ओम साई राम। मैं हूँ श्रुति और साई की फुलवारी चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ बिल्कुल मजे में होंगे। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, हर कोई शॉर्टकट्स पे ज़्यादा विश्वास रखता है ना। हर कोई चाहता है कि कहीं जाना हो तो हमें कोई शॉर्टकट पता चल जाए, बाबा से कृपा पानी हो तो हमें शॉर्टकट पता चल जाए, जिंदगी में कुछ भी पाना है तो शॉर्टकट पता चल जाए, सफलता चाहिए तो शॉर्टकट पता चल जाए। ऐसा ही है ना, कुछ भी चाहिए हो बस जल्दी से हो जाए, ऐसा ही सब लोग चाहते हैं। हर चीज का शॉर्टकट पता चल जाना चाहिए। तो आज यही मैं बाबा की कृपा पाने के लिए आपको शॉर्टकट बताने आई हूँ कि बाबा की कृपा को शॉर्टकट में कैसे पाया जा सकता है। जानेंगे ना, चलिए बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ, ठीक है। एक बार एक फकीर होते हैं, सुना है ऐसा सब लोग ने सुना होता है कि उनकी जो है सीधे भगवान से बात हो जाती है। तो जब वो फकीर किसी गांव में आते हैं तो सब लोग उनके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं कि इन फकीर की जो है भगवान से बात हो जाती है। तो एक इंसान आता है उन फकीर के पास कि बाबा आपकी भगवान से बात हो जाती है। वो कहते हैं हाँ हो जाती है। तो कहते हैं ठीक है, जब आपकी बात हो तो उन्हें कहना कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और अब देना बंद कर दें, क्योंकि जो उन्होंने दिया है वो मुझे बेइंतहा दिया है, इतना ज्यादा दिया है जिसकी मेरी हैसियत भी नहीं थी, उससे भी उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा दिया है। तो अब उन्हें कहो कि मुझे देना बंद कर दें। तो वो फकीर बोलते हैं ठीक है, मैं बोल दूंगा, भगवान जी से तुम्हारी बात पहुंचा दूंगा। तो पास में एक भिखारी बैठा होता है, तो वो कहते हैं कि अच्छा क्या आपकी भगवान से बात हो जाती है? तो कहते हैं हाँ हो जाती है। तो कहते हैं कि एक बात मेरी भी भगवान तक पहुंचा देना कि मुझे कुछ क्यों नहीं दिया उन्होंने, उनसे पूछना कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं कुछ दिया कि मैं इस हालात में हूँ। एक ये फटा हुआ कपड़ा है जिससे मैंने तन ढका हुआ है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी बात भी भगवान जी से कह दूंगा। तो जब उन फकीर की उन भगवान जी से बात होती है तो वो पहले इंसान के बारे में कहते हैं कि उन्होंने ये संदेशा भेजा है कि आप उन्हें देना बंद कर दें। तो भगवान जी पता उन्हें क्या कहते हैं? भगवान जी कहते हैं तुम उन्हें कहना कि वो शुक्रिया करना बंद कर दे, धन्यवाद करना बंद कर दे, शुक्राना करना बंद कर दे। जब वो शुक्राना बंद कर देगा तो मैं उसे देना भी बंद कर दूंगा। तो फिर वो जो दूसरे के बारे में बात करता है, भिखारी के बारे में फकीर जी बात करते हैं, तो भगवान जी कहते हैं कि उन्हें कहना कि शुक्रिया करना शुरू कर दे। तो वो कहते हैं शुक्रिया करना शुरू कर दे, कृतज्ञ होना शुरू कर दे। तो फिर जब फकीर जी गांव में आते हैं तो वो पहले वाला इंसान उन्हें मिलता है, तो वो उनका संदेशा भगवान जी का उन्हें बताते हैं कि भगवान जी कह रहे थे कि तुम शुक्रिया करना बंद कर दो तो मैं तुम्हें देना बंद कर दूंगा। तो वो जो है व्यक्ति कहते हैं कि मैं कैसे बंद कर दूं, मैं कैसे उनका शुक्रिया करना बंद कर दूं, उन्होंने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है जिसकी मेरी हैसियत ही नहीं थी, और अगर वो मुझे कुछ ना भी देते तो भी मैं उनका शुक्रिया करना बंद ना करता, क्योंकि उन्होंने ये जिंदगी दी है, उन्होंने मुझे ये शरीर दिया है, कितना कीमती है ये, तो उनका शुक्रिया करना मैं कैसे बंद कर सकता हूँ। तो वो फकीर कहते हैं यदि तुम शुक्रिया करना नहीं बंद कर सकते तो तुम उनकी रहमत पाना भी नहीं बंद कर सकते, तो तुम्हें रहमतें मिलती ही रहेंगी। तो फिर जो दूसरे भिखारी से मिलते हैं फकीर जी, तो वो कहते हैं कि तुमने मेरी बात पहुंचाई भगवान जी तक? तो कहते हैं हाँ, उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। कहते क्या संदेश भेजा है? तो कहते हैं कि तुम शुक्रिया करना शुरू कर दो। तो वो कहते किस चीज का शुक्रिया करूं मैं, उन्होंने मुझे क्या दिया है? वो हाथ उठाते हुए कहते हैं ये फटे हुए कपड़े दिए हैं उन्होंने मुझे, और कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने हाथ उठाए तो हवा का झोंका आया, वो कपड़ा भी उड़ गया। तो यही है, जब हम शुक्रिया करना बंद कर देते हैं, उनकी रहमतों का शुक्र मनाना बंद कर देते हैं, तो जो चीज हमारे पास है वो भी जाती रहती है। इसलिए उनकी हर चीज का शुक्रिया मनाना शुरू कर दो,
तो आपको वो शॉर्टकट मिल जाएगा अपने प्रभु से अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का एक शॉर्टकट मिल जाएगा आपको। आप हर चीज का शुक्रिया मनाना शुरू करो। कितनी रहमतें मिली है, ये शरीर मिला, ये जिंदगी मिली, सर ढकने के लिए छत मिली, हर चीज की सहूलियत मिली, लेकिन आपने कभी उसका शुक्रिया मनाया कि हाँ आपने मुझे ये दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कहा सुबह आंख खुली तो आपने कभी भगवान का शुक्रिया किया कि कितने ही लोग सोते हुए रह जाते हैं, सोते सो जाते हैं, लेकिन आपने हमें नया दिन दिया, नई जिंदगी दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। खाने को सब कुछ दिया, रहने को जगह दी, सर ढकने के लिए जगह दी, हर चीज दी, सबसे प्यारी जिंदगी दी, शरीर दिया, सब चीजें कितनी रहमतों से भरी है हमारी जिंदगी, लेकिन हम उसका शुक्रिया करना भूल जाते हैं। जब हम शुक्रिया करना शुरू कर देंगे तो वो चीजें भी पानी शुरू कर देंगे जिन चीजों की, कुछ चीजों की हमारी जिंदगी में कमी है। कभी आजमा के देखिएगा और उस भगवान का, उस बाबा का, उस परवरदिगार का शुक्रिया करना शुरू कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिससे मुझे तोड़ दिया था। फिर मैं एक एक दिन के लिए, एक एक पल के लिए शुक्रिया मनाती थी उसका, कि शुक्रिया, अपनी तरफ से तो मैं खत्म थी, लेकिन तुमने मुझे एक पल जीने के लिए दिया, इसके लिए शुक्रिया। और आज बाबा ने मुझे जो कुछ दिया उस सब के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये जो शॉर्टकट है, यदि ये आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो वो सब चीजें पालेंगे जिनकी आपको कमी लगती है, जिनकी आपको लगता है कि जिंदगी में हमारी इस चीज की कमी है, वो चीजें भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी और बाबा की रहमतें भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो क्यों ना आज से ये शॉर्टकट को अपनाएं और उस प्रभु का शुक्रिया करना शुरू कर दें। कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइएगा और साईं की फुलवारी को प्यार कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम। दुखियां दा भी